Hello everybody, I hope you all are good. Now what we are going to study in this video, we are going to discuss about the classification of natural resources. In our last video, what we have discussed? We have discussed about the what are resources, types of resources. In types of resources, we discussed about natural resources, natural, human and human made resources. ओके लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। तो अब हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, नेचुरल रिसोर्सेज लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पर कितने पार्ट्स में उनको बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है। इनको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और जो प्रेजेंटली जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, the rich deposits of coal in Ruhr region of Germany, black soil in Maharashtra. Ruhr region it is in Germany. यहाँ पर कोल का डिपॉजिट है, हमें इस बात का पता है, और कितना डिपॉजिट है हमें इस बात का भी पता है। हम उसको निकालते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है, हम वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए। तो हम ये हमारे नोन है, ये रिसोर्सेज हम इनको यूज़ करते हैं, हमें ये पता है इनकी क्वांटिटी कितनी है। ओके, तो दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। अब देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है और जो अभी कम्प्लीटली जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम उन रिसोर्सेज को अभी कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता तो है कि ये हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। हमें ये पता है कि यूरेनियम मिलेगा हमारे यहाँ पर लद्दाख में, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर ये पोटेंशियल है। ओके, इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को देख लो कि वो स्टूडेंट जो है, हमें लगता है कि एज अ टीचर कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है एकेडमिक्स में या फिर स्पोर्ट्स में, लेकिन वो अपना फुली एफर्ट नहीं डाल पा रहा है या फिर उसको अभी अपने आप को इस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है वो कि वो अपने आप से बेस्ट रिजल्ट दे सके। ओके, दैट्स हिज पोटेंशियल, हिज और हर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिन के बेसिस पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज एबायोटिक। जिसे नाम से पता चल जाता है, बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो कि लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनमें लाइफ होती है, दे आर बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे सोइल, मिनरल्स एंड रॉक्स। इनके अंदर लाइफ नहीं होती है, बट दीज आर रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? ये बांटते हैं हम 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। वो रिसोर्सेज जो कि अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं या फिर रिप्लेस कर लेते हैं या
मीन्स जल्दी से दोबारा से एज इट इज़ बन जाते हैं जैसे वो पहले थे आफ्टर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट एंड विंड। ओके, इन रिसोर्सेज को हम प्लेंटी में हमारे पास में है, जहाँ देखोगे आप वहाँ पर रिसोर्सेज है, इनको हम खूब यूटिलाइज करते हैं बहुत सारा, लेकिन ये अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है कि आप इनको जुडिशियस तरीके से आपको इनको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिनिश भी हो सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अब वाटर का क्या होता है कि सपोज करो हम कहते हैं वाटर जो है अर्थ पर अनलिमिटेड और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। दैट्स ट्रू, बट जो हमारा यूज़ करने के लिए जो वाटर है वो ख़त्म हो सकता है। कैसे हो सकता है? वाटर अपने आप को रिन्यू कर लेता है। बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक छोटा सा टब है। ओके, अब वाटर रिन्यू हो करके इस टब के अंदर आता है, बारिश हो गई या ग्राउंड वाटर कैसे भी करके रिन्यू हो करके इस टब में भरता है। और जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम इसमें से पानी निकालते हैं, इसमें से नल लगा हुआ है, पानी निकालते हैं। अब ऊपर से इसमें पानी आ रहा है, सपोज इसमें पर मंथ या पर ईयर इसमें 22 लीटर पानी आता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं कितना? 24 लीटर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा कंप्लीटली जितना भी पानी है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि हमें इस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा कि वो ख़त्म ना हो। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, हमें पता होता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हमें पता है कि इंडिया में कहाँ पर कितना स्टॉक है। जैसे यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम मिलता है, तो हमें इतना पता है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम मिलता है वो लगभग कितने दिनों तक चल जाएगा, या फिर उसका कितना स्टॉक है हमारे पास में। मीन्स हमारा जो स्टॉक है वो एकदम से लिमिटेड स्टॉक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको यूज़ करते जाएंगे और वो कभी फिनिश नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो स्टॉक है हमारा वो फिनिश हो जाएगा, वो क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक है। ओके, तो हमें उन्हें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। हालांकि ये रिन्यू होते हैं ये रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि पेट्रोलियम कोयला जो होता है वो रिन्यू नहीं होगा, वो रिन्यू होगा, बट उसके लिए लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक तो हम रहेंगे नहीं। ओके, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो चीज़ मिले तो हमें उसे बचा करके रखना होगा। जैसे अगर आप गाड़ी में आज बैठ करके निकले, आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला या सीएनजी डाली, गैस डाली, आप कहीं घूम के आए हो और रास्ते में घूमते घामते आपका जितने पेट्रोल सीएनजी थी वो सारी फिनिश हो गई। अब आप उसको दोबारा से रिन्यू तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। दिस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो रिसोर्सेज हैं उनको टू पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट इज यूबिक्विटस, सेकंड इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज ubiquitous resources are those resources which are found everywhere। वो resources जो हर जगह मिलते हैं, they are ubiquitous resources। for example air and water। आप हवा और पानी जहाँ पर देखोगे आपको पूरी अर्थ पर सब जगह मिल जाएगी। जैसे अगर आपकी चाहे आप कहीं पर भी हो, हवा, पानी, सनलाइट, ये सारी चीज़ें आपको सभी जगह पर मिल जाएंगी। एक आध अगर एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अलग बात है। अगर आपको एयर टाइट बैग में बंद कर दिया जाए तो वहाँ पर एयर तो होगी नहीं, अभी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर तो एयर है ही नहीं। ओके, तो वो रिसोर्सेज जो सभी जगहों पर मिलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज नेक्स्ट आते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। वो रिसोर्सेज जो कुछ एक सर्टेन प्लेस पर ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कॉपर, आयरन और एंड गोल्ड, या कोई भी और अदर मेटल वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, जो रिसोर्स जो भी होगा वो उस लोकलाइज्ड प्लेस पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे कि क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। जैसे देखते हैं कि कॉपर जो है वो सैंडी सॉइल में या एंड हाई टेम्परेचर में ही कंसनट्रेट होगा या मिलेगा। अगर आपको
दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर आपको टी और कॉफ़ी कल्टीवेट करना है तो उसके लिए प्रॉपर सॉइल, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड चाहिए होगा। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड होता है जो हाइट होती है, दैट इज एल्टीट्यूड। ओके, अब उसके लिए प्रॉपर सॉइल, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड चाहिए होगा। ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के बाहर किसी भी तरह के ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हो एक बार और वो वहाँ पर ग्रो भी कर जाएगा। वंस आई हैव प्लांटेड अ कैज्यू ट्री आउटसाइड माई हाउस, बट ये ग्रो नहीं कर सका बिकॉज आई बिलोंग्स टू द एनसीआर एरिया, जहाँ पर कैज्यू को ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई रिसोर्स कहीं पर क्यों मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे हमारा जो कॉपर है उसके लिए कंसर्न कैसा चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पर चाहिए हमें सैंडी सॉइल चाहिए और क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हमें कहाँ पर मिलता है ये? कहाँ पर हमारे इंडिया में सैंडी सॉइल? हमें यहाँ राजस्थान के एरिया में मिलेगा सैंडी सॉइल एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो आगे देखते हैं। हमने डिस्कस किया था आज हमने क्या सीखा? हमने डिस्कस किया अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन on the basis of level of development and use, on the basis of origin, on the basis of stock, renewable, non-renewable, and on the basis of distribution. Hope you all understand about all these classification of resource, natural resource. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।